अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। मैं इस टाइम इस्लामाबाद में रावल डैम चौक में मौजूद हूँ और चलते हैं ज़रा मरी की तरफ एक छोटी सी राइड मारते हैं। आज 4 जनवरी है। सुना है कि स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। कोई 50% 53% चांसेस हैं। यहाँ भी बारिश के चांस थे इस्लामाबाद में। इस वक्त मैं रावल डैम चौक में हूँ। तो हुई तो नहीं है बारिश, होनी थी कोई 40-45% था। बहरहाल देखते हैं मरी में स्नोफॉल मिलता है कि नहीं। ये रावल चौक क्रॉस कर रहा हूँ अभी मैं। राइट साइड पे मेरे रावल डैम है और आगे से चल के पेट्रोल भी भरवाते हैं। शेल पम्प से मैंने पेट्रोल भरवाना है। तो चलते हैं राइड में, आपको भी साथ ले चलते हैं, व्यूज़ दिखाते हैं आपको भी। मौसम तो बड़ा प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे ठंड है ओवरऑल। हाँ, बाइक पे ठंड आपको पता है ज़्यादा ही फ़ील होती है। चलते हैं, साथ साथ आपके साथ गपशप भी लगाते हुए जाते हैं। इस टाइम मैं कन्वेंशन सेंटर वाले कश्मीर चौक की तरफ जा रहा हूँ। राइट साइड पे रावल डैम है और लेफ़्ट साइड पे इस्लामाबाद चौक है, सॉरी इस्लामाबाद क्लब है। आगे कश्मीर चौक आ रहा है, वहाँ पे शेल पंप है, वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, निकलते हैं, फिर अपनी राइड करते हैं। और आज मैंने जाना भी है जीटी रोड से, एक्सप्रेस वे से नहीं जाना, थोड़ा लंबा पड़ जाता है और ज़रूरत भी नहीं है। रात का टाइम होता तो फिर चलो, उसका ये है कि लाइटें वाइटें लगी हुई हैं तो व्यू अच्छा मिल जाता है। चलें जी, ये लेफ़्ट साइड पे हमारा पंप आ गया है। ये कश्मीर चौक है। शेल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। चलें जी, पेट्रोल हमने डलवा लिया। अभी मैं बाराकोह की तरफ जा रहा हूँ और बाईपास मैंने छोड़ दिया, बाईपास की तरफ मैं नहीं गया। बाराकोह बाज़ार में से जाना पड़ रहा है, कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से। तो अभी हम आ गए हैं जी बाराकोह के मेन बाज़ार में। यहाँ से रश होता है, इससे बचने के लिए ही तो बंदा उधर जाता है बाईपास से। खैर चलें जी, बाराकोह बाज़ार में से हम हो आए हैं और ये बाईपास वगैरह क्रॉस करके दोबारा आगे मैं श्रीनगर हाईवे पे चढ़ गया हूँ। ये कारपेटेड, मेरा ख्याल में कारपेट दोबारा कर दिया है, फ्रेश किया है। रोड तो बड़ी फिट लग रही है। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ आगे। ये मेरे राइट साइड पे ये ग्रीन बेल्ट जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पहले एक बड़ा पेट्रोल पंप था, वो ख़त्म कर दिया है। पता नहीं क्या वजह हुई होगी। खैर ये हम पहुँच गए हैं। ये जो चौक आ रहा है आगे, इस चौक से अगर राइट मुड़े तो एक्सप्रेस वे की तरफ रास्ता जाता है। पिछले व्लॉग में मैंने दिया हुआ है, लेकिन हमने एक्सप्रेस वे से आज नहीं जाना, सीधा ही जाना है जीटी रोड से, पुराने रास्ते से। आज पुराना रास्ता भी आपको दिखाते हैं। ये टोल प्लाज़ा आगे आ रहा है। टोल प्लाज़े से हम सीधा ही निकलेंगे क्योंकि बाइक का टोल शोल तो होता नहीं है। तो जाएंगे जी हम अभी इस पुराने जीटी रोड वाले रास्ते से। ये रास्ता तकरीबन मेन मरी तक जब जाएं तो कोई 12-13 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है उससे। खैर वैसे रास्ता तो वो ठीक है, उससे जाना बेहतर होता है, रश वश भी नहीं होता और इजी बंदा जाता है वहाँ से। और मैं तो हमेशा खैर बाइक पे इसी रास्ते से जाता हूँ, कभी कभी वहाँ से बस आना जाना हो जाता है। ये अभी हम वैली पार्क पहुँचने वाले हैं।
वैली पार्क इस्लामाबाद से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे वो नदी का पानी बहता हुआ आता है, तो गर्मियों में अच्छी खासी रौनक लगाई होती है लोगों ने। पिंडी इस्लामाबाद के टूरिस्ट आते हैं सारे इधर। ये राइट साइड पे चंद शॉप्स वगैरह हैं, टक शॉप वगैरह हैं, होटल हैं। तो ये वैली पार्क के लिए ही बना हुआ है तकरीबन। वैसे तो यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ रुकती हैं आके। ये लेफ़्ट साइड पे बोर्ड लगा है वैली पार्क का, सामने पार्क है, झूले शूले भी लगे हुए हैं। ये ब्रिज के ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ, ब्रिज के नीचे वो नदी का पानी गुज़र रहा है। गर्मियों में ख़ासकर रेनी सीज़न में काफ़ी पानी होता है, लोग आते हैं गर्मियों का वीकेंड शिकेंड यहाँ गुजार के फिर शाम को चले जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे शायद आपको नज़र आ रहा हो नीचे पानी, वो सामने देखें, कम हो गया इस टाइम, आजकल तो बहुत कम है। ये जो जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ ये देखें, आपको ये रोड टूटी नज़र आ रही है। ये लास्ट टाइम जब बारिशें हुई थी, ये अभी अगस्त सितंबर में, यहाँ पे अच्छी खासी लैंडस्लाइडिंग हुई थी और यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल होता था। बड़ा रश होता था, एक लाइन आने वालों की एक जाने वालों की, तो बड़ा रश वश होता था यहाँ पे। अच्छा, वैली पार्क क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे आए तो ये मरी का पहला जो है ना, ये एक स्पॉट आता है, बल्कि एक इलाका है, छोटी सी आबादी है इसकी, त्रेट कहते हैं इसको, त्रेट सईदा। त्रेट में से मैं गुज़र रहा हूँ अभी, और इसके बाद जो है ना मेन जो है उसमें कमली बाग वगैरह आता है। इस टाइम हम घोड़ा गली क्रॉस करके बांसरा गली पहुंचने वाले हैं। बांसरा गली में यहाँ से ही एक रोड ऊपर जाती है लॉरेंस कॉलेज की तरफ, और ये रोड आगे जाके मेन मरी चीका गली वगैरह को भी निकल जाती है। ये बांसरा गली हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। इसके बाद मेन मरी जो है तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर रह जाता है। अच्छा, बांसरा गली से आगे मेन मरी तक तकरीबन ये रोड पे काम हो रहा है आजकल, थोड़ा सा ये सेट कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये पहला पेट्रोल पंप है, लेफ़्ट साइड पे आता है। इसके बाद ये मेन पे 2 पेट्रोल पंप और आएंगे, पीएस हो गए। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप नथिया गली अब्टाबाद वाली साइड पे जाते हैं तो मेन मरी में ये 3 पेट्रोल पंप हैं यहाँ पे। मेन मरी मतलब कि इस जगह पे, मंगाल रोड वाली साइड पे या जीका गली वाली साइड पे नहीं। तो ये दूसरा पेट्रोल पंप, इसके बाद तीसरा आता है। फिर उसके बाद आपको जो पेट्रोल पंप मिलेगा वो तकरीबन को 17-18 किलोमीटर के बाद ही आपको मिलेगा, लेफ़्ट साइड पे शांगला में जाके। चलें जी, फाइनली हम मेन मरी पहुंच आए हैं। सनी बैंक है, तो जो स्नोफॉल एक्सपेक्टेड थी या फोरकास्ट में थी वो बात तो नहीं हुई। स्नोफॉल का तो नाम निशान ही कोई नहीं है। जिस तरह इस्लामाबाद में भी बारिश नहीं हुई थी, बारिश थी फोरकास्ट में लेकिन हुई नहीं, इस तरह यहाँ भी जो है स्नोफॉल कोई नहीं है। कल फिर है थोड़ी सी एक्सपेक्टेड, देखें होती है या नहीं। ये राइट साइड पे तीसरा पेट्रोल पंप था। अभी हम इसके बाद पहुँचेंगे जी गुलडना चौक में। ये गुलडना चौक भी हमारा आने वाला है। ये आ गया जी गुलडना चौक। यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हैं तो जीका गली और एक्सप्रेस वे वाली साइड पे निकल जाते हैं, जहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ भी जाया जा सकता है, कश्मीर की तरफ। और ये हमने चूँकि लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट हम मुड़ आए हैं एबटाबाद नथिया गली वाली साइड पे। यहाँ से अयूबिया जो है वो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर, और नथिया गली जो है वो कोई 32-34 किलोमीटर है। अभी हम आगे हैं जी रत्ती गली, और इसके बाद आएगा फिर दरिया गली, और दरिया गली के बाद फिर मेन जो जगह आती है वो काली मट्टी आती है, आगे बाड़ियाँ बाज़ार आता है। चलें राइड अपनी जारी रखते हैं। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ को हल्की फुल्की साइडों पे पड़ी हुई है जो 1 जनवरी को हुई थी।
ज़्यादा तो तकरीबन मेल्ट हो गई है। आगे जहाँ जहाँ पे अभी ये तकरीबन मैं पहुँच गया हूँ काली मट्टी। हाँ ये देखें ना, अभी आपको बर्फ़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे सूरज नहीं पड़ता या कम पड़ती है रोशनी, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, बाकी तकरीबन ज़्यादातर मेल्ट हो गई है। ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है राइट साइड पे भी, और आगे हम जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे पहाड़ पे आपको बर्फ़ मिलेगी, क्योंकि इस जगह पे जो है ना सूरज कम पड़ता है, सूरज दूसरी साइड पे है। टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए हैं, अच्छा खासा रश है, वीकेंड है शायद इस वजह से। ये देखें लेफ़्ट साइड पे कितनी बर्फ़ है, ये अभी तक पहले वाली पड़ी हुई है। रश दोनों साइड से, आने वालों का भी और जाने वालों का भी। संडे है, कुछ लोग वीकेंड पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे आपको अच्छी खासी बर्फ़ मिल जाती है, आगे पीछे अगर मेल्ट भी हुई हो। ये देखें, अच्छा ये जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ पिछले दिनों यहाँ पे बड़ी हैवी किस्म की लैंड स्लाइडिंग हुई थी, तो ये उन्होंने कोई 1.5-2 महीने लगा के तो बड़ी दीवार उन्होंने बना दी है। ये राइट साइड पे नीचे सामने बर्फ़ देखें।